लोगों से। बाबा साहब के पास में 32 डिग्रियां थी। हर डिग्री से पहले वो कम से कम 10-10 बार अमन करते थे, तब जाकर डिग्री प्राप्त हुई है। गलत है कि सही है? एक डिग्री लेने के लिए 10 बार अमन करते थे, तब डिग्री मिली है, वैसे नहीं डिग्री मिलती। साहब काशीराम जी तो अमन ही करते रहते थे। जो देश को तो जगाना था, समाज को तो जगाना था। बहन मायावती ने अमन करना छोड़ दिया, राज भी गया। हम कहाँ जी रहे हैं, कहाँ सोच रहे हैं, हमारी बुद्धि कहाँ है? जिस वाणी को जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी विरोध कर रहे हैं, उस वाणी का हम बड़े सम्मान के साथ में पालन कर रहे हैं। जो हमको बांधता है, हम उसको जानबूझ कर बांधते कि हमारा तो कल्याण ही इसी से ही है, हमें तो खाने को इसी से मिलता है। क्या जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने ऐसा किया? उन्होंने पूरे विश्व में प्रचार किया, राजे महाराजे उनके चरणों में दंडोत हुए। कोई वाणी उठा करके कहता कि बाबा साहब ने या गुरु रविदास महाराज जी ने या नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना, सैन, गुरु रविदास, नानक जी, इन्होंने कितने अमर करे, मेरे को बता दो, लिख के बताना मेरे को इतने अमर करे, और तब जाके वो सफल हुए। हम कहाँ जीते? कौन सी सोच को पैरा दे रहे हो? वाणी हमको क्या रही है, हम क्या कर रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं समाज को? हम छोटे बच्चों को सम्मानित करते हैं, कापी दे दिया, मेडल डाल दिया, कोई भी बना के पेंसिल दे दी, बच्चा खुश होगा। बच्चों को संस्कार क्या दे रहे हैं? ले बेटा कभी बड़े होकर अमन करना, तेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। बस जिसको चुभनी होगी इसको चुभो। मैं पूरे देश में जाता हूँ, और पूरे देश में ऐसे ही नहीं जाता है कि भी सत्यपाल जी आ गए, इनका हम खूब सम्मान करें। नहीं, लोग इसलिए मानते हैं, इसलिए बुलाते हैं, कहीं 1000 रुपए प्लेन में खर्चते हैं, इसलिए बुलाते हैं ताकि मैं जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की मूल वाणी बताने का प्रयास करता हूं। मैं पाखंड में नहीं फंसाता, मैं कर्मकांड में नहीं फंसाता। मुझे लालच नहीं है। मुझे इस उम्र में आके क्या लालच चाहिए? मैंने जवानी में नहीं कभी करा कि मेरे को कुछ देगा जाएगा। मुझे क्या जरूरत है? समाज का दिया कपड़ा पहनता हूँ, समाज का दिया खाता हूँ, मेरे को और क्या चिंता? जिस दिन मरूंगा समाज वाले अपना आप फेंके कहीं ना फेंके, उनकी मर्जी है, तो मुझे क्या लेना? फिर मैं बुढ़ा हो गया, मेरे पास तब तक भी भाई स्कूटर नहीं है, सीधी सी बात है, आपको सबको पता होगा। पूरे देश में 2 इंच जगह मेरे नाम की नहीं होगी, कहीं भी किंगाड़ जो है ना, जहाँ मर्जी देख लेना। क्यों? मेरे को जो जन्म घंटी पिलाई थी ना, बहुजन राजा मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने पिलाई थी। जो बोले सतगुरु रविदास महाराज की जय। और आज भी मैं साल में एक बार वहां मत्था टेकने जरूर जाता हूँ, जहाँ साहब काशीराम जी का जन्म हुआ था, पुंगा साहब में, नानके में हुआ था। पैतृक गांव तक खवास हुआ है, और माता के हाथ की बहुत बार रोटी खाई है बनी, माता बिशन कौर के। अब भी जाता हूँ। कभी आप जाओ साहब काशीराम जी का, हमने मिलकर के विचार किया कि गुरु रविदास महाराज जी हमारे रहबर हैं, बाबा साहब जी हमारे रहबर हैं, महात्मा ज्योतिराव फुले जी, पैरियर जी, इनके पद चिन्हों पर चलकर हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। अगर हम पुरानी व्यवस्था, जिस व्यवस्था ने हमारा शोषण किया है, उसी व्यवस्था को हम सींचते रहे, तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? क्या समाज को देके जाएंगे? हम कभी विचार तो करें। अरे मैं देश में पूरे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से आसाम तक, नेपाल, भूटान, यह 28 राज्य इस देश में है। मैंने कोई राज्य नहीं छोड़ा जहाँ मेरी भाषा भी नहीं जानते, लेकिन वो ट्रांसलेटर आके रखे होते हैं, आदमी वो आके बताते हैं। अभी जयंती को 12 तारीख को मैं तेलंगाना में था, और तेलंगाना में मीडिया वाले अपना आप आकर के पकड़ लेते हैं कि बाबा जी कहाँ से आए हैं, क्या कहना चाहते हैं। कभी सुनना सोशल मीडिया पे तो बहुत लोग सवाल उठाते हैं, क्या है हमारे पास, क्या मटेरियल है? हमारे पास वो मटेरियल है जो बाबा साहब की विचारधारा है। हमारे पास वो मटेरियल है जो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा है, और उस मटेरियल को काटने वाला संसार में कोई नहीं है, कोई नहीं काट सकता। एक जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज ने हमें सुखी होने के 3 डोज दिए, 3 खुराक दी है। जब कोई बीमार होता है ना, तो डॉक्टर उसको खुराक देता है, ले बेटा ये सुबह ले लेना, ये शाम को ले लेना, दोपहर को ले लेना, ऐसे देते हैं ना।
तो हमारा समाज भी तो बीमार है, सदियों से बीमार है, 4,500 साल से बीमार है, और 4,500 साल की बीमारी को तोड़ने के लिए दवाई भी तकड़ी चाहिए, डोज तकड़ा चाहिए। तो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज ने जो डोज दिए, जो खुराक हमको दिए, उस खुराक को लेकर के हम स्वस्थ हो सकते हैं, उस खुराक को लेकर के हम सुखी हो सकते हैं। और जिसने भी वो खुराक ली है आज वो विश्व प्रसिद्ध है। दक्षिण में पेरियार जी ने जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी को खुराक ली है, तो आज पेरियार जी को पूजा जाता है भगवान की तरह। पूना के अंदर महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने वो खुराक ली है, आज उनके नाम पर शिक्षा संस्थान बने हुए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की वो खुराक ली है, उनको जिया, अपने आचरण में उतारा। आज भारतीय संविधान में उसकी झलक नजर आती है, जिससे आज हम यहाँ बैठ करके प्रवचन कर रहे हैं, जिससे हम सब लोग यहाँ सजे धजे बैठ करके सुन रहे हैं। जो अधिकार हमें किसी भगवान ने नहीं दिए, किसी पार्टी ने नहीं दिए, किसी इंसान ने दिए, वो हमारे भगवान बाबा साहब जी ने दिए। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने जो जीवन भर काम किया है, जो उनको संदेश दिया, उसको समझने का प्रयास करें। जब मानवता के बहुत बड़े हिस्से को शूद्र कह करके उसका शोषण किया गया, अब भाई हम शूद्र नहीं है, जितने भी हम बैठे हमारे में कोई शूद्र नहीं है, हमें सारे अच्छे हो सकते। शूद्र तो वो है जो हमसे भी नफरत करते हैं, हम अछूत है, 5वें वर्ण में आते हैं, 4 में नहीं हम आते हैं। तो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज ने उस समय 20 मार्च 1480 को, मैं हर सत्संग में दोहरा देता हूँ, 20 मार्च 1480 को एक बहुत बड़ा सम्मेलन गुरु की बगीची काशी के अंदर किया, जिसमें देश विदेश से संत महापुरुष पहुंचे। और उसका आंदोलन का मकसद क्या था? आंदोलन का मकसद ये था कि भाई हम भी अच्छा कपड़ा पहने, हमें भी स्वच्छ जल पीने के लिए मिले, हमें भी अन्न अच्छा मिले, हमें भी रहने के लिए छत मिले, पेट भरने के लिए भोजन मिले, तन ढकने के लिए कपड़ा मिले, परिवार चलाने के लिए रोजगार मिले। ये मांगे उस समय रखी गई थी। तो ये मांगे किस रहबर ने रखी है? जितने भी इस देश के धार्मिक दस्तावेज हैं, सबको उठा करके देख लो, सबको पढ़ लो, सब भगवानों को पढ़ लो, सब ऋषि मुनि तपस्वी कवि कोविद को पढ़ लो। ये वाणी जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के अलावा किसी ने नहीं की। अगर ये वाणी आई है तो मेरे रहबर जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के मुखार चाहिए कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। कोई संसार में इसकी काट नहीं है, कोई काट नहीं सकता। ये वाणी किसी भगवान के मुख से तो नहीं आई जिनके सामने हम मत्था फोड़ते हैं सुबह शाम। ये जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की तो मुखार से आई है। बेगमपुरा शहर को नाव तो कौन दो नाई देठाऊं, ये पानी के बाहर से तो नहीं टपके, कहां से आई है? जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के मुखार से ये पानी आई है। हम इनको समझे। तो उस समय 20 मार्च 1480 को जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज ने गंगा के किनारे ऊपर की तरफ जाके हजारों लोगों को साफ पानी पिलाया, स्नान कराया। और याद रखना, वहां साफ पानी पिलाया, इसी को बाबा साहब ने जिया, अपने जीवन में उतारा। पहाड़ तालाब पर सबको पानी पिया पिलाया। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात को जानते हैं। इनके गुरु रविदास महाराज जी की वाणी को बाबा साहब ने अपने जीवन में उतारा और अपने आचरण में लेके आए। तभी कलम की एक नोक से हमारे 4,500 साल के बंधन काट दिए। तो जो 3 डोज दिए हैं, उन 3 डोज के बारे में समझो। 3 डोज कौन से दिए? पहला डोज है सदविद्या को पढ़े प्राप्त करे सदज्ञान, रविदास कहे बिन विद्या के नरी जान। अच्छा, सच्ची विद्या प्राप्त करो, एक सच्चे इंसान का उदय हो जाएगा। सच्ची विद्या से स्वस्थ समाज का निर्माण हो जाएगा, सच्ची विद्या से स्वस्थ देश का निर्माण हो जाएगा। अरे झूठी विद्या वाले तो दुनिया फिर रहे, सबके गुरु हैं। जिसने बीड़ी पीनी सिखा दी उसके भी गुरु हैं कि वो मेरा उस्ताद है, उसने बीड़ी पीनी सिखाई दी। जिसने पेंशन लगाना सिखा दिया वो भी कहते हो मेरा वो उस्ताद है। सबके उस्ताद हैं, सबके गुरु हैं। लेकिन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज ने जो हमको फार्मूला दिया, सत विद्या को पढ़े, ये तो आप सुनते हैं ना वाणी में। लेकिन सत विद्या ही क्यों कहा? सिर्फ यही क्यों नहीं काम खत्म कर दिया? विद्या को पढ़े प्राप्त करे सत्या। विद्या तो सब पढ़ते हैं,
लेकिन गुरु रविदास महाराज जी कह रहे हैं कि सत विद्या को पढ़े, सच्ची विद्या प्राप्त हो। विद्या प्राप्त हो भाई, टाई भी बांध लेंगे, अपने खाने कमाने के लायक भी हो जाएंगे, चालाकी करने के लायक भी हो जाएंगे, बिकने बिकाने के लायक भी हो जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ विद्या प्राप्त है। और जो सत विद्या प्राप्त है वो बिकने बिकाने के लायक नहीं होते, बल्कि देश दुनिया में चलाने के लायक हो जाते हैं। तो सत विद्या प्राप्त पहले आपकी सत विद्या प्राप्त थे, महात्मा ज्योतिराव फुले जी सत विद्या प्राप्त थे। क्या उनके साथ में मुसीबतें नहीं आई? क्या उनकी पत्नी के सामने, माता सावित्रीबाई फुले के सामने परेशानी नहीं आई? जो पढ़े लिखे हैं, जिनकी वजह से आज ये मेरी मातृ शक्ति बैठी है, सोने कपड़े पहन रखे और हारे सजके धज के बैठे हैं, ये कहाँ से आई है? इसके बारे में विचार तो करो। अगर वही खतरे में पड़ेगी तो हमारा क्या होगा? कुछ भी तो नहीं बन पाएगा, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बस हम कहते रहे कि बाबा साहब थे इस वक्त पे पैरा दे लोग के और उधर चिलम चढ़ा रहे बैठे। अरे जब तक जीवन में नहीं उतारेंगे फायदा क्या? आपने सबने सुना, एक बहेलिया था, बहेलिया बेचारे वो पक्षी पकड़ने के लिए जाता था, उनको मारना काटना, अपना रोजगार चलाना, उसका रोज का एक काम था। तो सारे पक्षी इस तरह खत्म हो रहे। एक दिन वो अपने गुरु के पास चले गए, कहते जी हमारी तो तादादी बड़ी खत्म होगी, हमारा क्या करें? कहता उनको गुरु मंत्र दिया गुरु ने गुरु मंत्र दे दिया। कहता भाई इसको पढ़ते रहना और जीवन में उतार लेना। कहता अच्छा, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, यही तो था ना। बस जितने भी पक्षी थे दाने काटते थे और अपना दाना चुनते थे। अब बहेलिया बेचारा जाल लेकर गया। जब उसने सुना कहते यूं कह रहे बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। जब बहेलिया ने सुना तो बड़े होशियार हो गए, भाई मेरा तो काम चौपट हो जाएगा यहाँ कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं। अब सारे गा रहे। अब बहेलिया दुखी होकर अपने गुरु के पास चले गए। गुरु तो सभी के होते हैं भाई, भी बता आपको। कहते गुरु जी तो बड़ा काम खराब हो गया। कहता क्या? वो तो बहुत होशियार हो गए, वो तो बड़े पढ़े लिख लिए, वो तो यूं कह रहे कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। अब गुरु तो गुरु होता, गुरु कहने लगे अरे कम से कम जा, तू अपना जाल बिछा, दाना डाल, तो अपना काम तो कर। उसने जाल बिछाया, दाना डाला और सारे पक्षी उधर घूम करके आगे दाना चुग रहे, मस्ती में कह रहे कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। और बेचारे सारे फंस भी गए, देखा सबको लपेट गए। तो ये कहने वाले बने हैं, धारण करने वाले नहीं बने। जिस दिन धारण करने वाले बन जाएंगे ना, मैं पूरे देश का मेरे को इतना पता कि मेरे परिवार को जिसमें पैदा 117 तो राजनीतिक पार्टी है, 117। और हम कहते हैं संगठित हो जाओ। गुरु रविदास महाराज ने कहा सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खीरा, ये दूसरों पे ले यही है। अरे साधु साधु नहीं मिल रहे आपस में, राजनेता नहीं आपस में मिल रहे, तो उन मतलब क्या रहेगा उन वाणियों का? क्यों? हमारे अंदर अहंकार है, हमारे अंदर बड़ा होने का अहंकार है, हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा धोखा देकर कमाने का अहंकार है। हम एक हो ही नहीं सकते। 117 पार्टियां 217 भी हो सकती हैं, हर घर में भी हो सकती हैं, लेकिन जुड़ना हमें मंजूर नहीं है, एक दूसरे से मिलना हमें मंजूर नहीं है, संगठित होना हमें मंजूर नहीं है। हमारे संत नहीं इकट्ठे होते। अभी मैंने 16 तारीख को यहाँ बताया था कि हमारे वाले ही आपस में लड़ते हैं, ना उनके पास नहीं जाना, उनका तो हर का निशाना, हमारा तो सोम का है, हम क्यों जाए? उनके पास नहीं जाना, उनका कटौती का है, हमारा आहार का है, उनका रामबी का है। अरे हम निशाने के ऊपर लड़ रहे, हम अभी तक निशाने के ऊपर लड़े, हमारा आहार का, हमारा रामबी का, हमारा कटौती का, हमारा हर का निशान, हमारा अब ये बात तो जितने भी निशान है, जब मैंने ये कहा भाई निशान तो हमारे ही है ना, चाहे हर का निशान हो, चाहे रामबी का, चाहे तीर का, चाहे कटौती का, चाहे सोम का, निशान तो सारे हमारे ही है ना, किसी और के तो नहीं।
तो ये सरकार क्यों नहीं कर सकते? ये निशान सारे हमारे हैं, लेकिन हमारा धार्मिक निशान तो एक है, वो हर का निशान। आप अपने सोंग को, कठौती को, सारे निशानों को मानो, लेकिन जो हर का निशान है हमारा धार्मिक निशान है, उसके नीचे तो हो कम से कम, उसको बात तो मानो। लेकिन हम समाज को तोड़ने का काम करते हैं और हमारे अंदर ये घुटी पिलाई जाती है हमारे समाज को कि तेरा गुरु है, तेरा गुरु है, मेरा गुरु है, उसका डेरा बड़ा, उसका डेरा छोटा। आप एक बात बताओ भाई, बड़े डेरे में या छोटे डेरे में ये वाणी बड़ी है छोटी हो जाएगी क्या? ज्ञान बड़ा या छोटा हो जाएगा क्या? गुरु के पास तो ज्ञान बड़ा छोटा हो सकता है, क्योंकि वो तो गुरु के ऊपर निर्भर करता है कि उसने कितना उसको जाना है, उतना ही तो बोलेगा ना, उतना ही तो समझेगा ना। लेकिन हम लोग लड़ते। अब एक बात बता, जो हिंदू भाई है उनका अब तक तीर कुमार का निशान है, रामचंद्र जी तीर कुमार लेकर चल रहे, उसको कौन मान रहा है? हिंदू ही भाई तो मान रहे हैं ना। कृष्ण जी सुदर्शन का चक्र लेकर चल रहे, उसका निशान अलग है, लेकिन मानने वाले तो हिंदू भाई है ना। हनुमान जी गदा उठा के घूम रहे, उसको भी तो हिंदू भाई मान रहे हैं ना। मानने का नहीं मान रहे? और हमारे भोलेनाथ जी त्रिशूल लेकर चल रहे, उसको भी हिंदू भाई मान रहे हैं ना। अरे जब उनका भाईचारा मजबूत है, उनका प्रेम मजबूत है, उनकी एकता बनी है, उनका संगठन बना हुआ, तो हमारा क्यों नहीं? हमारा भी तो एकता मजबूत हो सकती है, हमारा भी तो संगठन मजबूत हो सकता है। लेकिन हम वाणी पे जब ध्यान देंगे, गाना जरूरी है, मैं गाने का विरोध नहीं करता।